हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू चैनल विनर विंग्स। मैं आप लोग को आज वैलेंसी मीन्स संयोजकता, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड और इनर्ट गैस को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, मतलब कि संयोजकता, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस मतलब उत्कृष्ट गैस को कैसे पता करते हैं, ये आप लोग को बताऊँगा। तो सिंपल वे में कैसे याद किया जाएगा कि आप लोग देख के किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं, तो वो मैं आज बताऊँगा। पहले तरीके से, फिर लास्ट में आप लोग को सिर्फ नाम देके कैसे पता किया जाएगा वो आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग आते हैं अक्रिय गैस पे। तो अक्रिय गैस, इसको इंग्लिश में लोग इनर्ट गैस कहते हैं या नोबल गैस। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, जिसकी संख्या टोटल 6 होती है। संख्या कितनी होती है? 6। तो खैर ये आप लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितनी संख्या होती है, इसे याद रखिएगा 6 होता है। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनका याद रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं मतलब इनर्ट गैस या नोबल गैस होते हैं, उनकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। कभी भी आप इनर्ट गैस का नाम देखिएगा तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0, मतलब वैलेंसी कितनी होती है? 0। अब कौन कौन अक्रिय गैस है ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से आज मैं बता रहा हूँ। तो अक्रिय गैस की संख्या 6 है। अभी मैंने बताया कि इसकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है, संयोजकता 0। तो अक्रिय गैस में आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। याद करने का तरीका है सिंपल वे में, हे, ने, आ, कर, जा, रे। हे का मतलब He हीलियम, ने का मतलब Ni नियोन, आ का मतलब Ar आर्गन, कर का मतलब Kr क्रिप्टन, जा का मतलब Xc जेनॉन, रे का मतलब रेडॉन Rn। इसके साथ साथ ये दोनों का नाम के अलावा आपको इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे काम देगा। आगे आपको बता रहे वीडियो में। तो एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, हीलियम का 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो ये 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद होगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो ये याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटल एंड मेटल इसी के आधार पे लिख लेगा और वैलेंसी भी। तो ये हुआ आपका अक्रिय गैस। तो ये सभी एलिमेंट आपका अगर कभी दिखेगा तो इसको आपको फाइंड नहीं करना है, सिर्फ नाम देख के हेने अगर जा रहे देखिएगा, हेने अगर जा रहे पता चल जाएगा तो वहाँ पता चल जाएगा ये अक्रिय गैस है, और इसकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। तो ये सब सिंबल आपको पता चलेगा कि अक्रिय गैस है, संयोजकता 0 है। इसके बाद हम उपधातु की ओर, मेटलॉइड। मेटलॉइड की ओर आते हैं। तो मेटलॉइड की संख्या टोटल 7 होती है। इसकी ट्रिक है याद करने का, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। किसी आंटी को ये नहीं बोलना है कि तेरी सब्जी पूरी बासी। फिलहाल याद करने का तरीका है, आंटी से हो गया 80, तेरी से हो गया TE, सब्जी से हो गया SB और JE, पूरी से हो गया PO, बासी से हो गया B और SI। अब इसका नाम क्या किया है ये जानिए। 80 से हो गया अस्टेटाइन, TE से हो गया टेलिरियम, SB से हो गया स्टिबियम जिसको हम टिन कहते हैं, लेटिनम इसका स्टिबियम होता है। लैटिनम मतलब कि जो अंग्रेज द्वारा दिया गया है, जो लातिन भाषा में जो दिया गया है उसका स्टिबियम है। जी का मतलब हो गया जर्मेनियम, PO का मतलब हो गया पोलोनियम, B का मतलब हो गया बोरोन और SI का मतलब हो गया सिलिकॉन। तो ये 7 एलिमेंट जो आपके हैं ये सभी मेटलॉइड हैं। इसकी वैलेंसी कैसे निकलता है आपको आगे बताया जाएगा। तो ये सभी एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। 118 को 4 पार्ट में बांटा गया, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल और नोबल गैस। तो 2 आप लोग बता दिए, एक इनर्ट गैस ऊपर आपको इनर्ट गैस मैंने बताया, और नीचे मेटलॉइड। तो इसकी संख्या 7, इसकी संख्या 6। कौन कौन है मैंने आपको बताया। तो आज के बाद ये सभी अगर आपको दिखेगा तो आप लोग मेटलॉइड मारिएगा, मतलब कि उपधातु मारिएगा, और अगर आपको ये सब दिखता है तो अक्रिय गैस मारिएगा। तो ये दोनों आई थिंक आपको याद है। अक्रिय गैस की संयोजकता 0, इसकी संयोजकता भी आगे बताया जाएगा। ये अब आगे देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसके बाद आप लोग को मेटल, नॉन मेटल, वैलेंसी कैसे निकालना है, धातु अधातु निकालने का तरीका आप लोग को बताया जा रहा है। तो एक नियम पहले याद रखिएगा कि ऑल एटम एलिमेंट कैन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू अटेन स्टेबिलिटी। मतलब कि सभी परमाणु या तत्व चाहते हैं कि मैं अक्रिय गैस की तरह बन जाऊं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट डिवीजन करना है, टॉप करना है, तो उसी प्रकार से हर एलिमेंट चाहता है कि मैं अक्रिय गैस, नोबल गैस की तरह बन जाऊं, क्योंकि ये टॉपर बच्चा है और हर टॉपर बच्चा की तरह सब बनना चाहता है। तो टॉपर बच्चा की तरह आप भी बनिएगा, तो ये भी एक तरह से नोबल गैस जो होता है, जो अक्रिय गैस होता है, वो टॉपर बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो हर बच्चा चाहता है, बच्चा करने का मतलब तत्व के बारे में यहाँ बता रहे हैं, एलिमेंट को हम बता रहे हैं, तो एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो एलिमेंट सारे इसके जैसे बनना चाहते हैं। अब इसके लिए इसका रैंक देखिए, आपको बताया था मैंने, आपको रैंक अभी याद करना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर मतलब
एटॉमिक नंबर मैंने बताया था 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम एलिमेंट के नाम पे। अब यहाँ आपको बताया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब देखिए इसके आगे अगर देखिएगा 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो स्टार्टिंग 2 से होता है, तो 2 इसके नीचे आता है, तो 1 के नीचे 2 लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अंदर बाहर जो आना जाना करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इस कारण से इसकी वैलेंसी 1 आई। अब यहाँ -1 ऐसे होता है, कैसे -1 हुआ आगे बता रहे हैं आपको हम। वैसे याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जुटता है तो -1 माइनस में आंसर आता है, अगर इलेक्ट्रॉन घटता है तो आंसर प्लस में आता है। तो अगर 1 जुड़ रहा है इस कारण से वैलेंसी 1, और 1 में भी कैसा? तो -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अब कभी भी अगर चार्ज अगर माइनस में आता है वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। इसके बाद आते हैं हीलियम की ओर। अभी मैंने बताया कि हीलियम मेरा नोबेल गैस की श्रेणी में आता है, हेने आकर जा रहे, मैंने बताया। तो हेने आकर जा रहे में इसको कुछ देखना ही नहीं है, इसको सिंपल नोबेल गैस आपको लिख देना है, उत्कृष्ट गैस, और इसकी वैलेंसी 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मैंने बता चुका। अब आते हैं लिथियम की ओर। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है, जो कि अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये 2, 10, ये किसके बीच में आता है? 2 और 10 के बीच में आता है। तो इसके बीच में 2 और 10 हम लिख दिए, 3 था, 3 के ऊपर 2, नीचे 10। अब जिस प्रकार के आप लोग दुकान जाते हैं तो जो पास होता है उधर जाते हैं, उसी प्रकार से पास दुकान यहाँ पे कौन है? 2 है, तो हम 2 की ओर जाएंगे। अब 2 की ओर जाएंगे, 3 से 2 जाने में क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हम माइनस किए। जब इलेक्ट्रॉन माइनस किए 1, तो वैलेंसी कितना आया? 1। प्लस आया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है इसलिए प्लस आया, इलेक्ट्रॉन माइनस होने पर प्लस आता है। और इसकी समझौता वन तो बताया, अगर इलेक्ट्रॉन घटता है तो वो क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। जैसे यहाँ मैंने नोट में लिख दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन प्लस होगा तो नॉन मेटल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस तो मेटल, इलेक्ट्रॉन प्लस तो नॉन मेटल। ये आपको 3-4 बार देख लीजिएगा और लिख के लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आगे की ओर आते हैं, तो बेरिलियम। बेरिलियम में देखा है इसका 4 होता है, अभी मैंने बताया 2, 10, 18, 37, 54, 86, 2, 10, 18। तो ये देखिए ये किसके बीच में आ रहा है? 2 और 10 के बीच में आ रहा है। अब देखिए फिर से 2 का देखेंगे तो 2 के प्लस बगल में है, तो यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हम घटाएंगे, तो 2 घटाएं, इस कारण से वैलेंसी 2 आया, +2 आया, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब समझौता कितनी? अब अगर अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन घटता है तो वो क्या होता है? मेटल, धातु। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये +2 आखिर आया कैसे, मैंने आपको यहाँ अच्छा से बता देता हूँ। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 होती है। आप लोग ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा, जिसकी जितनी एटॉमिक नंबर होती है, जितनी परमाणु संख्या होता है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन भी 4 है और प्रोटॉन भी 4 है। अभी आपको इसमें देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हम घटा दिए, तो 4 में जब 2 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 माइनस, और यहाँ 4 प्रोटॉन कभी अंदर बाहर नहीं करता है। ये क्यों होता है वो आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद रहते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो प्रोटॉन या 4, तो इसका चार्ज 4 प्लस आ गया, क्योंकि इसका चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए 2 माइनस। अब 4 प्लस और 2 माइनस अगर जोड़ेंगे तो 2 प्लस आएगा, इसी कारण से ये जो 2 प्लस है ये यहाँ आता था। आप लोग अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल याद रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, जो भी आपका वैलेंसी आएगा उसको उल्टा कीजिए। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो माइनस लिखिए, इलेक्ट्रॉन का जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा तो माइनस में लिखिए वैलेंसी, और इलेक्ट्रॉन अगर घटाइएगा तो उसमें प्लस लिखिए वैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घटाने पर प्लस, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर माइनस, उल्टा कर दीजिए। सिंपल, आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और मैंने पीछे बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर माइनस होता है तो वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन प्लस होता है इसका मतलब वो नॉन मेटल है। चलिए अब आगे क्यों आते हैं, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब फिर से यहाँ 2 और 10 मैंने बताया, 2, 10, 18, 37, 54, 86, तो 2 और 10 के बीच में आएगा, तो ये इधर की ओर जाएगा। अब इधर की ओर जाएंगे तो 5 से 2 जा रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3 घटाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन घटाया, मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जब घटाते हैं तो वैलेंसी प्लस में आता है, उल्टा करने मैंने अभी आपका बोला, तो -3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो गया? +3, उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। और ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर माइनस होता है तो वो क्या होता है मेरा?
धातु होता है। वैसे बोरोन है, और मैंने बताया था आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी में बी भी आता है, तो बी ऐसे ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटलॉइड उपधातु है। आपको मेटलॉइड का नाम याद करना पड़ेगा, पीछे मैंने बताया है। अब आते हैं कार्बन की ओर। तो कार्बन का देखिए 2 और 10 है, 6 आता होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो 2 10 के बीच में है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 2 भी 4 गैप है और 10 का भी 4 गैप है। तो यहाँ पे मसला आता है ये जाएगा कहाँ पे, आप पीछे जाएगा कि आगे की ओर जाएगा। वैसे भी आप लोग को अपना भी दिमाग लगाइए, अगर इलेक्ट्रॉन अगर दुकान आप लोग का होता है तो आप हमेशा आगे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर बहुत कम को जाता है। तो ये भी कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो 6 से 10 की ओर जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन 4 जोड़ रहा है, अभी मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो वैलेंसी माइनस में आएगा। वैलेंसी क्या है इसका, -4। और जब माइनस में आता है तो वो क्या होता है, मेरा नॉन मेटल होता है। वैसे भी याद रखिएगा, अगर वैलेंसी आपका हमेशा माइनस में आता है, अगर माइनस में आया तो हमेशा वो क्या होगा, नॉन मेटल। क्या होगा, नॉन मेटल, मतलब कि अधातु। और अगर वैलेंसी प्लस में आया तो वो क्या होगा, मेटल, धातु। सिंपल तरीका याद रखिएगा। यहाँ सिंपल तरीका बताते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वैलेंसी माइनस में, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो माइनस में, और घटेगा तो प्लस में। और अगर वैलेंसी अगर माइनस में आता है तो वो नॉन मेटल है, अधातु है। अगर प्लस में आता है तो वो मेटल है। अब नाइट्रोजन पे चलते हैं, फिर वही उसी प्रकार से 2 और 10 के बीच में आया, ये किधर की ओर जाएगा, 10 की ओर, क्योंकि यहाँ 3 बगल है, इधर जाने के लिए इसको 5 लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने से अच्छा है, 5 घटाने से बढ़िया इसको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ रहा है, तो बताया था वैलेंसी क्या आएगा, माइनस में। तो वैलेंसी क्या आया, -3। अब वैलेंसी माइनस में आया तो मैंने बताया कि अगर वैलेंसी माइनस में आता है तो क्या होगा, नॉन मेटल, अधातु। ये क्या है, अधातु। अब आते सोडियम। सोडियम का 11 है। अब 11 है तो याद रखिएगा 2 10 18 36 54 86। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 10 और 18 के बीच में। तो 10 और 18 लिख दिए। अब इधर जाने के लिए 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो ये किधर जाएगा, पीछे की ओर। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस कर दिए, जिसके अब यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा था, अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का माइनस होगा तो वैलेंसी किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ आ गया +1 वैलेंसी। और वैलेंसी जब प्लस में आता है तो वो क्या होता है, मेटल। याद रखिएगा, उल्टा कर, पहले उल्टा कीजिए, उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो वैलेंसी प्लस लिखिए, और अगर प्लस आया तो वो क्या हो गया, मेटल, धातु। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपको माइनस हो रहा है तो प्लस कीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हो रहा है तो उसका वैलेंसी क्या आएगा, -1। माइनस आने पर वो क्या होता है, नॉन मेटल। अभी मैंने आपको 3-4 बार इसको बता दिया, आप लोग 2-3 बार वीडियो को और देख लीजिएगा, नहीं क्लियर हुआ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को इंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको समझना है अच्छे से, लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप तुरंत बता दीजिएगा देख कर ही कैसे क्या होगा। तो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आगे जो वीडियो लाऊंगा वो भी आप लोग को मिलता रहेगा। और लास्ट तक ज़रूर देखें, आगे देखने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट तक जब देखिएगा तो ही आपको सीख पाइएगा। अब आते हैं फास्फोरस पर एक और एग्जांपल। इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जो कि देखिए अब ये क्या बताएं तो 2 10 18, तो ये 10 और 18 के बीच में आता है। तो इधर जाने के लिए इसको 5 घटाना पड़ेगा, इधर आने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किए, हम 3 जोड़ दिए। अभी बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वैलेंसी किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ आ गया -3, और वैलेंसी माइनस में आया, इसका मतलब वो क्या है, नॉन मेटल, अधातु। एक और एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम। कैल्शियम का 20 है। तो देखिए 2 10 18 36, ये किसके बीच में आ रहा है, 18 और 36 के बीच में। तो यहाँ लिखा 18 और 36, ये तो बहुत दूर है, इतना तो जाएगा ही नहीं। तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर, 18 की ओर। तो यहाँ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हम घटाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए, घट गया, इलेक्ट्रॉन घटा, इसलिए वैलेंसी किस में आएगा, प्लस में। और 2, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता घटता है उतना ही उसका वैलेंसी होता है। ऐसे आप लोग में एग्जाम में प्लस माइनस वैलेंसी लिखने नहीं आता है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 से आता है। अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन माइनस प्लस इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप मेटल एंड मेटल को पहचानिए, ठीक है। तो -2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको उल्टा, तो +2 वैलेंसी, और प्लस में आती है क्या है, मेटल। तो ये आपको निकालने का तरीका आप सिंपल बताते हैं, तरीका जो आपको मेटल एंड मेटल पहचाने जाए। मैंने पीछे आपको बता दिया कि अक्रिय गैस 6 होते हैं, हेने अगर जा रहे, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये बताया आपको, वो याद कर लीजिए। मेटलॉइड के बारे में बताया, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, वो याद कर लीजिए। तो आपको उपधातु मतलब मेटलॉइड, इनर्ट गैस मतलब उत्कृष्ट गैस बारे में पता है। अब आपको यहाँ पे खेल है कि कौन सा मेटल है कौन नॉन मेटल, क्योंकि इनर्ट गैस जो मेरा उत्कृष्ट गैस होता है उसके बारे में मैंने बता दिया,
और मेटल वाइड उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं मेटल मेटल कैसे पहचाने का शॉर्ट में, अगर इस सब आपको पीछे का नहीं निकालना है तो यहाँ बात कीजिएगा जिसके अंत में आई यू एम आता है, यम आता है, तो वो क्या होता है, मेटल होता है। बाकी सब नॉन मेटल होगा। और मेटल वाइड और इनर्ट गैस मैंने बताया। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंत में आई यू एम नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। क्योंकि मैंने जो याद कराया उत्कृष्ट गैस उसमें तो वो आता ही नहीं है। और नॉन मेटल क्या होता है, उसका चार्ज माइनस में होता है, मैंने बताया था इसमें होता है माइनस में, तो इसका क्या हो गया, माइनस। हीलियम तो नोबल गैस है, अक्री उत्कृष्ट गैस है, इसमें तो कुछ याद ही आपको हो ही गया पीछे। और उत्कृष्ट गैस का वैलेंसी में से क्या होता है, जीरो होता है। लिथियम आई यू में आ रहा है, ये धातु है, मेटल है। धातु क्या होता है, प्लस में होता है वैलेंसी, तो ये +1। फिर बेरिलियम में आई यू में आ रहा है, धातु है। बोरोन में आई यू एम नहीं आ रहा है। जैसे बोरोन मैंने बताया था आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी में आता है, तो बोरोन हो गया मेटल वाइड। तो आपको मैंने पीछे बताया है कौन कौन मेटल वाइड है। कार्बन क्या है, इसमें आई यू एम नहीं आ रहा है, तो अब अधातु है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन में भी आई यू एम नहीं आ रहा है, अधातु है। ऑक्सीजन भी वही उसी तरह प्रोड्यूस होता है। अब नियोन मेरा क्या है, ये उत्कृष्ट गैस है, तो ये नोबल गैस है, इसका वैलेंसी जीरो। वैलेंसी सिंपल अगर याद रहेगा तो देखिए -1 0 ये हमेशा बढ़ता है, देखिए 1 2 3 4 फिर घटने लगेगा, 1 2 3 4 -3 -2 -1 आगे बढ़ता है फिर घटता है। स्टार्टिंग वाला प्लस होता है, बाद का फिर माइनस होता है, लास्ट में जीरो जाकर अंत होता है। फिर सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, आई यू एम आ रहा है, मेटल है, इसका वैलेंसी +1 होगा। यहाँ देख लीजिए अच्छे से, तो सोडियम धातु ये +1, आई यू एम इसमें भी आ रहा है, ये भी धातु +2। अल्यूमिनियम आई यू में आ रहा है, धातु +3। सिलिकॉन आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, बासी SI बासी, तो एस बासी में आ गया, ये उपधातु हो गया मेटल वाइड, इसका वैलेंसी +4। फास्फोरस आई यू एम नहीं आ रहा है, अधातु माइनस में हो गया। फिर इस तरह करके आगे आपको लास्ट तक 20 तक होता है। तो इस प्रकार से आपका किस प्रकार से मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड, इनर्ट गैस, मतलब धातु, अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट गैस कैसे निकालना है ये आपको बताएं। और इससे आपके 10th के एग्ज़ाम में, इनफैक्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और 8 से लेकर कोई भी एग्ज़ाम में ये पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये सिर्फ क्लास 10th ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्लास के लिए उपयोगी है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सब पूछ सकता है, तो इस पर ध्यान देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आप लोग को समझ आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर वीडियो आप लोग और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अंत तक देखें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।